अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हॉलीडेज़ के हवाले से कि क्या वाकई पेपर कैंसिल हुई हैं, छुट्टियां हैं कि नहीं हैं, और अगर पेपर कैंसिल हुई हैं तो फिर कब होने हैं। ठीक है। सबसे पहली बात कि पहले जो न्यूज़ चली हुई थी कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की छुट्टी होगी नहीं हुई होगी, तो वो वाकई में फेक थी। लेकिन क्योंकि उस टाइम पे कोई भी डिसीजन नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने, अगर अब आप एलएमएस पे जाओ तो वहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो 3 बजे तकरीबन इनकी मीटिंग ख़त्म हुई है, जिसमें फ़ाइनल हुआ कि स्टूडेंट को छुट्टियाँ देनी हैं। पहले जो कह रहे थे वो फेक था, लेकिन अब ये न्यूज़ जो है वो रियल है। अब बात करते हैं कि जो पेपर कैंसिल हुई है नहीं हुई है, और कैंसिल हो गए तो कब होंगे। तो ऑब्वियसली जब छुट्टियां हो गई हैं तो इसका मतलब है कि पेपर भी कैंसिल हो गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ स्टूडेंट अब परेशान हो गए कि छुट्टियां हो गई तो फिर ये तो, क्योंकि उन्होंने खुद नहीं कहा ना कि अब आप दोबारा से डेट शीट बनाओ, तो उन्होंने, यूनिवर्सिटी वालों ने खुद ही एडजस्ट करके दे दिया। तो स्टूडेंट परेशान हो गए हैं कि पता नहीं अब खुद से वो किस तरह से उन्होंने एडजस्ट की है। और क्योंकि एक दफ़ा पहले जो है वो स्टूडेंट अपने हिसाब से एडजस्ट कर चुके होते हैं। इसके अलावा ये भी कि किस तरह से अब हम जाके चेक कर सकते हैं कि हमारी जो डेट शीट है वो कब वाले पेपर कहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, और ये देखना है कि अपडेटेड डेट शीट कहाँ पर है, कैसे देखें। ठीक है। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि आपके पेपर सारे आगे पीछे नहीं हुए हैं। अगर आपका सिर्फ 7 को पेपर था, एक ही एग्जांपल दे देती हूँ, अगर आपका 7 को पेपर था तो वो पेपर अब जो है, बाकी वाले पेपर आपके 7 के बाद चाहे 2 रहते हैं चाहे 1 रहते हैं, वो उसी टाइम पे होंगे। और आपका जो 7 वाला पेपर है ना, ये एंड पे चला गया होगा। तकरीबन आपका 7 वाला पेपर 13 या 14 को होगा। आई थिंक 6 वालों का जो हुआ है कैंसिल, इनका 13 को है और 7 वालों का 14 को है। अब बात कर लेते हैं कि आपने चेक कैसे करना है। ठीक है। आपने चेक कैसे करना है, आपने जिस तरह से डेट शीट बनाई थी ना, उसी लिंक से आप दोबारा जाओगे। अगर आपको डेट शीट का लिंक वहाँ से नहीं मिलता तो अब जैसे ही एलएमएस ओपन करोगे तो वहाँ पे लिखा होता है चेक योर डेट शीट। वहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना चेक योर डेट शीट पे, तो क्लिक करने के बाद ऊपर साइन इन का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करेंगे। आप लोगों ने पहले डेट शीट बनाई है तो आप लोग को पता होगा। ठीक है। उस पर क्लिक करने के बाद आपने अपना आईडी और पासवर्ड देना होता है, और नीचे साइन इन करना होता है। जैसे एलएमएस पे हम लोग सिंपल करते हैं वैसे यहाँ पे करेंगे तो आगे जो है वो आप लोग की डेट शीट आ जाएगी। और टाइमिंग के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो टाइमिंग थी, सिर्फ जो है वो डेट चेंज हुई है, और वो भी लास्ट पे उन्होंने रख दिया, सारे पेपर को आगे पीछे नहीं किया। और टाइम भी अगर आपने 11 रखा था या 12 या 2 बजे वाला जो भी पेपर था, जो भी टाइम था ना उसका, इस वाले पेपर का, तो ये एज़ इट इज़ रहेगा। और बाकियों को तो बिल्कुल डेट भी उनकी नहीं जो है वो आगे पीछे हुई है। सिर्फ ये जो 6 और 7 को आ रहे हैं, इनकी डेट आगे पीछे हुई है, और इनको भी लास्ट पे शिफ्ट कर दी गया है, और टाइम भी सेम है। सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स रहें। और छुट्टियाँ बढ़ गई हैं तो आपको टाइम भी मिल गया, एक दफ़ा फिर मौका मिल गया, 2-3 दिन एक्स्ट्रा मिल गए हैं तैयारी करने के। तो सब लोग जो है वो अपनी अपनी तैयारी पे फोकस रखें।